इनसाइट से इमरान। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं टैक्स के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें डिस्कस करना है कि जो आपके एम्प्लॉइज़, आपके वर्कर्स, आपके मैनेजमेंट के लोग, आपके टैक्स के लोग जो डाटा तैयार करते हैं टू प्रेजेंट टू टैक्स कंसल्टेंट्स या जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वहाँ पे आपको कौन सी एहतियात करनी है। हमने ज़्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पे रखी है कि टैक्सेशन के हवाले से एफबीआर क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, या एफबीआर की अमेंडमेंट्स क्या आ रही हैं और हम पे कौन सी चीज़ें लाजिम हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो बंदा, जो उसका एम्प्लॉय उसका टैक्स रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, जो अकाउंट्स तैयार कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ बताने की ज़रूरत है, उसको क्या चीज़ समझाने की ज़रूरत है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना काम खुद कर रहे हैं, तो वो जो अपना काम खुद कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने उस रिकॉर्ड को या अपनी चीज़ों को मैनेज करके टैक्सेशन के हवाले से फाइलिंग करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली वो ये है कि क्या आपको या आपके स्टाफ को या आपकी टीम को पता है कि एफबीआर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपने बुकिश ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज़ किस तरह करनी है। एक प्रॉब्लम तो उन लोगों का है जिनके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, जो बनाते ही नहीं, मेंटेन ही नहीं करते। अब वो साल के एंड पे आते हैं, साल के एंड पे आके अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहते हैं जी कि इसी तरह से मेरी टैक्स रिटर्न बना दो। हम लोग भी क्या करते हैं, हम उनसे मखसूस सा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट दे दें जी अपना सेल परचेज दे दें जी, बिजली का बिल दे दें जी, घर के बिल दे दें, कोई खर्चा दे दें, कोई प्रॉपर्टी दे दें, गाड़ी दे दें, एंड दैट्स इट, एंड वी फाइल देयर टैक्स रिटर्न ऑन अ अज्यूम्ड बेस्ड अकाउंट। इसके बाद थोड़ा सा बेहतर बिजनेस आता है जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनके बैंक अकाउंट ज़्यादा चलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में चले जाते हैं। वहाँ पे जब ऑडिट आता है, देखिए छोटे छोटे अकाउंट्स आप फैब्रिकेटेड बना लेते हैं, आप गुजारा कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे आपका बिज़नेस थोड़ा सा बेहतर है, हमारा आज के जो मुखातबीन हैं वो भी वो लोग हैं जिनका बिज़नेस वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर है। अब बेहतर वॉल्यूम में जहाँ आपने एम्प्लॉय भी रखा हुआ है, स्टाफ भी रखा हुआ है, आप अकाउंट्स भी बना रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट भी चला रहे हैं, बैंक भी चला रहे हैं, आउटडोर क्लर्क भी है आपके पास, एक कोई मैनेजर अकाउंट्स या मैनेजर फाइनेंस भी आपके ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पर चीज़ें जो देखने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास स्टीम भी है लेकिन वो गलत अकाउंट्स बना के ले आते हैं, गलत चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, उनको पता नहीं होता विद होल्डिंग किस पे करना है। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में जो एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हैं, कल को उनका विद होल्डिंग का ऑडिट भी होना है, आपने उसका भी जवाब देना है कि किस किस पेमेंट के ऊपर मैंने टैक्स विद हेल्ड करना था, किस किस पेमेंट को मैंने बैंकिंग चैनल से करना था, क्या मेरी लिमिट थी जो मैंने कैश में कर सकता था, एडमिजिबल एक्सपेंस क्या है, इनएडमिजिबल एक्सपेंस क्या है, विद होल्डिंग किस सेक्शन में कितनी होनी है, रेंट दिया है कितना टैक्स काटना है, तनख्वाह दी है कितना टैक्स काटना है, अशिया की पेमेंट की है कितना टैक्स काटना है, सर्विसेज की पेमेंट की है कितना टैक्स काटना है। ये सारी की सारी जो अवेयरनेस है ये आपके स्टाफ को होनी चाहिए, तब ही वो आपको एक इतना बेहतर प्रेजेंटेबल सालाना अकाउंट दे सकेगा जिसकी बुनियाद पे आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है या आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो आपके लॉयर्स हैं वो आपकी एक ऐसी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम इस चैनल के ज़रिए जो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये बेसिकली इसका मुखातिब वो तमाम लोग भी हैं। जैसे ही कोई अमेंडमेंट आती है हम फ़ौरन उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें ये एहतियात कीजिए। यहाँ पे इस चैनल पे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में जो मैंने ज़ोर लगाया है वो यही लगाया है कि भाई इन चीज़ों का ख्याल कीजिए, इस एक्सपेंडिचर को ऐसे कीजिए, इस इनकम को ऐसे रिकॉर्ड कीजिए, ये विद होल्डिंग ऐसे करनी है, ये परचेज़ ऐसे करनी है, ये सेल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने मुसलसल बारहा आपको बताई। कोशिश कीजिए कि आपकी टीम, आपका स्टाफ इतना इक्विप्ड ज़रूर हो, इतना ट्रेंड ज़रूर हो जो कि इन चीज़ों को मैनेज कर सके।